एक जर्मन फिलोसोफर थे, नाम था G.W.F. हीगल। एक किताब लिखी, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। किताब में लिखा कि चेतना और आत्मा ये दोनों सब में सार्वजनीन है, यूनिवर्सल है। बस ये जो फिजिकल अपीयरेंस है जो हम लोगों को देखते हैं, इससे यूनिवर्सल ट्रुथ को हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि इसमें अलग आत्मा है, इसमें अलग चेतना है, पर ये सब सबके अंदर सेम है। एक और जर्मन फिलोसोफर थे, नाम था लडविग। उन्होंने यही बात क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे कही। उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो क्रिएशन ऑफ मैन है। भगवान ने आदमी को नहीं, आदमी ने भगवान को बनाया अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए, अपने जो एसेंशियल नेचर है उसको एक हायर डिविनिटी की तरफ मोड़ने के लिए, ये बताने के लिए। आखिर इन बातों का मतलब क्या है, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ? आपने गीता भी पढ़ी होगी। गीता में भी आत्मा और ब्रह्मा के बारे में बताया कि ब्रह्मा और आत्मा एक हैं, हम सब जाके उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ज्ञान बांटते हैं और इसी ज्ञान के और बाबा के और पूजा के चोले के पीछे गुनाह करते हैं, और हम उस गुनाह को पास होने देते हैं। ये बात करने का कारण ये है कि एक बाबा हैं जिनका नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। बहुत बवाल किया अपनी महिला जो उनकी शिष्याएं थीं उनके बलात्कार में। और रामचंद्र छत्रपति एक पत्रकार थे, लोकल मीडिया हाउस चलाते थे, उनके खिलाफ खबरें छापी, इसलिए उनकी हत्या कर दी। उसमें कन्विक्शन हुआ, जेल गए, अब 40 दिन के पैरोल पे बाहर हैं। इस पैरोल में बाहर आने के बाद ही वो एक यूट्यूब पे सॉन्ग डालते हैं जिसपे 40 लाख व्यूज़ आते हैं। सत्संग करते हैं, जिस सत्संग में करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता जाती हैं उनका आशीर्वाद लेने, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बिक्रम ठाकुर जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो, उसके सपोर्ट में नेता जाते हैं ताकि उनको कुछ मिल जाए। दिल्ली चीफ विमेन कमिश्नर जो दिल्ली का है, उसकी जो चीफ हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। उनका कहना था कि ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं नेताओं ने। दूसरा, महुआ मोइत्रा जो बंगाल की एक सांसद हैं, उनका कहना था कि जो कोडिफिकेशन है, पैरोल के रूल्स हैं, उनमें बदलाव आने चाहिए, उनको अच्छा बनाना चाहिए। इस सबसे उलट एक और बाबा हैं जिनका नाम है आशाराम बापू, उनके बेटे हैं नारायण साईं। उन्होंने भी कन्वेक्शन को इवेड किया, बहुत भागे, एक नाबालिग के बलात्कार के जुर्म में आज दोनों जेल में हैं, और लोग चिल्ला रहे हैं कि आशाराम बापू बेकसूर हैं, उनको बाहर छोड़ा जाए। तो सवाल आता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? जब दिख रहा है कि इन लोगों ने जुर्म किया है, इनके हाथ से ये गलतियां हुई हैं, तो क्यों फिर भी उन्हें पूजा जा रहा है? आज इस बात का जवाब देता हूँ। इसका एक बहुत सिंपल जवाब है हेल्पलेसनेस। हम सब जब हेल्पलेस हो जाते हैं तो हम एक वे आउट ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी दिक्कतों को दूर करे। ये बड़े बड़े नेता जिनका इतना सिस्टम है, जिनकी जिम्मेदारी है हमारे जीवन को हेल्पलेसनेस से बाहर निकालना, हमें हमारी सेवा करना, हमें उस तकलीफ़ों से बाहर निकालना जिसमें फंसे हैं, ये सब नेता इन बाबाओं के घुटने टेकते हैं और ये बाबा इनको पॉलिटिकल पावर दिलाने में मदद करते हैं। और ये बाबा क्योंकि बहुत एक्सेसिबल होते हैं ना, नेता इतना एक्सेसिबल नहीं होता। आप नेता से मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे तो इतनी सिक्योरिटी चेक्स होंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी औपचारिकताएं होती हैं। पर ये बाबा से तो कोई भी मिल सकता है। तो ये बाबा बहुत एक्सेसिबल होने के कारण इनके पास मॉरल और सोशल पावर बहुत आ जाती है, जो कन्वर्ट हो जाती है पॉलिटिकल पावर में। ज्ञान दिखा के इनके पास मॉरल पुलिसिंग की पावर आ जाती है और लोगों को जोड़ के सोशल पावर आ जाती है। एक्सेसिबल ना होने की वजह से, नेताओं के करप्ट होने की वजह से, नेताओं के पावर हंग्री होने की वजह से ये बाबा उठते हैं और आपका जीवन नाश करते हैं। नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इसे समझें। नेताओं से पहले आपकी और हमारी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। उसका सब सेक्शन है H, 51A का H, जो बताता है मेंटेन साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल थिंकिंग। सोच समझ के काम करिए, साइंटिफिक टेम्पर रखिए। किसी और के हाथ रख देने से आपका जीवन सही नहीं होने वाला। बुद्ध ने एक बात कही थी, अत्ता ही यत्तनो नाथो अत्ता ही यत्तनो गति। हम सब अपने स्वयं के नाथ हैं और अपनी गति के लिए स्वयं के जिम्मेदार हैं। अच्छा करेंगे तो सदगति होगी, बुरा करेंगे दुर्गति होगी। और जब हम इस सदगति और दुर्गति के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम बुद्ध बन जाते हैं, हमें बोधि प्राप्त हो जाती है, हमारी बुद्धि खुल जाती है। तो प्रयास करिए गति से ऊपर बढ़ने का, किसी भी गति के ऊपर जाने का। आप आज बुरा कर्म करेंगे तो ये सोच के कि हम हवन कर लें, पूजा पाठ कर लें, किसी बाबा से पैर पड़ लें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम स्वर्ग चले जाएंगे,
ये आपकी गलत फहमी है। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। इन बाबाओं को उनके पजामे में रखना बहुत ज़रूरी है। कारण है कि ये बाबा जब तक आपके लिए अच्छी बात करें, हर बाबा बहुत अच्छे हैं, पर जब ये बाबा आपका शोषण करके आपकी पावर को, जो इंटेलेक्चुअल, जो मासेस की पावर है, इंटेलेक्चुअल तो नहीं, जो मासेस की पावर है, उनकी जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा करते हैं, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं और खुद बाबा बन के आपका बेवकूफ़ काटते हैं। सोचिएगा इन सब के बारे में जो मैंने बातें कही हैं। मेरा नाम मोहित है, कैमरे के पीछे रवि हैं, ये टिप्पा है। नमस्कार।